जब मोहम्मद रफ़ी साहब शम्मी कपूर के लिए कोई गाना रिकॉर्ड करते थे तो शम्मी कपूर वहाँ मौजूद होते थे और वो मोहम्मद रफ़ी साहब से कहते थे कि मैं इस गाने में ये करूँगा, मैं इस गाने में वो करूँगा, मैं इस गाने में ये चाहता हूँ। तो मोहम्मद रफ़ी साहब कहते थे ठीक है, मैं वैसे ही गाऊँगा जैसा आप चाहते हैं। और मोहम्मद रफ़ी साहब वैसा ही गाते थे जैसा शम्मी कपूर चाहते थे। मोहम्मद रफ़ी साहब शम्मी कपूर के गाने की स्टाइल को इतनी अच्छी तरह से जानते थे कि जब शम्मी कपूर किसी गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान नहीं होते थे तो मोहम्मद रफ़ी साहब उस गाने को वैसे गा देते थे जैसे शम्मी कपूर ऑन स्क्रीन पर गाते। और इसका एक मिसाल आसमान से आया फरिश्ता गाना है। जब मोहम्मद रफ़ी साहब ने ये गाना रिकॉर्ड किया तो शम्मी कपूर इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान नहीं थे और मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस गाने को वैसे ही गाया जैसा शम्मी कपूर चाहते थे। मोहम्मद रफ़ी साहब न सिर्फ शम्मी कपूर के अंदाज में गाते थे बल्कि दूसरे एक्टरों के अंदाज में गाकर उनका काम आसान कर देते थे। ये बात उस वक्त की है जब 1968 की फिल्म ब्रह्मचारी बन रही थी और इस फिल्म का गाना दिल के झरोखे में तुझको बैठाकर का रिहर्सल हो रहा था। तो मोहम्मद रफ़ी साहब और शम्मी कपूर वहाँ मौजूद थे। तो शम्मी कपूर ने मोहम्मद रफ़ी साहब से कहा, अगर आप इस गाने को एक सांस में गाएं तो कैसा रहेगा, आप इस गाने को एक सांस में गा कर दिखाइए। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ये सुनकर हंस पड़े। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस गाने को गाना शुरू किया और मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस गाने को वैसे ही गा दिया जैसा शम्मी कपूर चाहते थे। जब मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस गाने को एक सांस में गा दिया तो शम्मी कपूर ने मोहम्मद रफ़ी साहब को हैरानगी से देखा कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने ये गाना एक सांस में कैसे गा दिया। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने शम्मी कपूर से तंज वाले अंदाज में मजाक से कहा, अब आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं गाऊं या क्या आप चाहते हैं कि मैं सांस लेना रोक दूं? अगर मैं जिंदा रहूंगा तो गा सकूंगा। तो मोहम्मद रफ़ी साहब की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद लोग हंस पड़े। मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस गाने को जिस तरह एक सांस में गाया था, इस गाने को वैसे ही फिल्म में शामिल करने की बात हुई, मगर ये गाना सैड सॉन्ग था और इस गाने में ठहराव की ज़रूरत थी। तो ये गाना जिस तरह पहले रिकॉर्ड होने वाला था उसी तरह रिकॉर्ड हुआ और ब्लॉकबस्टर सॉन्ग साबित हुआ। शम्मी कपूर ने मोहम्मद रफ़ी साहब को अपनी कामयाबी का हिस्सा माना और कहा, मैं उनके बगैर अधूरा हूँ। मोहम्मद रफ़ी साहब ने जो मेरे लिए किया वो कोई और नहीं कर सकता था, वो मेरी आवाज़ थे। मोहम्मद रफ़ी साहब ने शम्मी कपूर के लिए ही सबसे ज़्यादा गाना गाया।